नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, ईरान अमेरिका युद्ध का आज 25वां दिन है और कल ट्रम्प साहब ने जो बयान दिया था वो बहुत ही चौंकाने वाला था। और उससे पूरे विश्व में खलबली मची हुई है, बातचीत चल रही है कि क्या हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बहुत ही चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने अपनी तरफ से 5 दिन के लिए युद्ध विराम, उन्होंने युद्ध विराम किया। वो तो अपनी जगह ठीक है, अच्छा अच्छी बात है। उन्होंने कोई हमला नहीं करेंगे ये बात कही है। जबकि एक दिन पहले, मतलब 48 घंटे पहले, उन्होंने ये बयान दिया था कि 48 घंटे हैं, अगर आप ने ये नहीं किया तो हम आपके पावर प्लांट उड़ा देंगे। लेकिन ईरान ने जिस तरह से वापस रिटेलिएट किया, उसकी उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दिया कि आप हमारे पावर प्लांट उड़ाओगे तो खाड़ी के देशों के एक भी पावर प्लांट नहीं बचेगा। और उन पावर प्लांट के साथ उनके जो पानी को रिफाइन करने के लिए प्लांट लगे हुए हैं वो सब बंद हो जाएंगे और सब प्यासे मरेंगे, भूखे मरेंगे। तो इस बयान के बाद एकदम हताशा छा गई। शायद इसी वजह से इन्होंने ये बयान वापस लिया। उन्होंने जो बयान दिया वो बहुत ही चौंकाने वाला तो है ही है दोस्तों। ये कहा कि ईरान से हमारी 2 दिन से बात चल रही है और बहुत सकारात्मक बात हो रही है, इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि 5 दिन हम युद्ध नहीं करें। लेकिन ईरान ने इस बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं चल रही है, हमारा कोई आदमी उनसे कोई किसी भी लेवल पर कोई बात नहीं हो रही है। और ये बिल्कुल एक तरफा झूठा बयान है और भ्रमित करने वाला है। इसके साथ ट्रम्प साहब ने ये भी कहा कि अब हॉर्मुज को हम ईरान और के ईरान के सुप्रीम लीडर और मैं दोनों मिलके चलाएंगे। ईरान कह रहा है कि हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई और हम तो हमारा तो नियंत्रण है हॉर्मुज के ऊपर, हम क्यों उनके साथ चलाएंगे। तो ये इस तरह की बातें हैं दोस्तों। ट्रम्प का यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ईरान ने कहा कि ट्रम्प शायद सपनों में बातें कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं। हमारी 6 शर्तें हैं, जब तक ये नहीं मान ली जाती तब तक कोई बात नहीं होगी, कोई युद्ध विराम नहीं होगा। ईरान के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि हम युद्ध विराम में विश्वास नहीं करते, हम युद्ध खत्म करने में विश्वास करते हैं। युद्ध विराम का मतलब यह है कि अस्थायी विराम हो जाएगा, 6 महीने बाद फिर युद्ध करेंगे। और युद्ध खत्म करने का मतलब है कि वो परिस्थितियां ही खत्म कर दें जिसमें युद्ध होता है। तो दोस्तों, ईरान बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में बात कर रहा है, लेकिन ट्रम्प साहब जो है बहुत भ्रमित कर रहे हैं और हर थोड़े थोड़ी देर में वो अपना बयान बदल करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। तो इस बार ये नीति जो है ट्रम्प की, बयान बदल बदल कर देने की जो नीति है, ये नियत भी है, नीति भी है। इसको ईरान ने समझ लिया और उसकी किसी भी बात को नहीं मान रहा है। उसकी विश्वसनीयता, ट्रम्प की विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म हो गई। उन्होंने ईरान ने जोर देकर कहा कि जब तक हमारी शर्तें पूरी नहीं होती युद्ध चलता रहेगा। उन्होंने शर्तों की बात करते हुए कहा कि हमारी पहली शर्त है कि अमेरिका अपने खाड़ी देशों से जो सैन्य अड्डे बना रखे हैं उन्हें हटाए, इनको खाली करे, बोरे अपने बोरी बिस्तर बांध करके रवाना हो। और मैं आपको ये बता दूं कि इराक में एक सैन्य अड्डे को अमेरिका ने खाली करने का प्रॉमिस किया है। वो वहाँ की जो मिलिशिया है उसके हमलों से तंग आकर के, और अमेरिका वालों ने माना है उसको। तो दूसरी शर्त है कि हमें
अंतर्राष्ट्रीय गारंटी चाहिए कि इजराइल व अमेरिका फिर से हमारे पर हमला नहीं करेगा। नुकसान का मुआवजा दे। सभी क्षेत्रीय युद्धों का समापन। होर्मुज स्ट्रेट पर नई कानूनी व्यवस्था का प्रस्ताव। ईरान को निशाना बनाने वाले मीडिया अभियानों में शामिल लोगों पर मुकदमा और प्रत्यार्पण। ट्रंप ट्रंप इन शर्तों की बात ही नहीं करते, उल्टा कह रहे हैं कि ईरान ने हमारी शर्तें मान ली है और ये सकारात्मक रुख प्रकट किया है, इसलिए ईरान से बातचीत से ही इसलिए उससे बातचीत करके इस मामले को निपटाया जाएगा। ये ट्रम्प साहब कह रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई और हम तो कोई बातचीत करना ही नहीं चाहते हैं। ट्रम्प को बयानों को अब कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि वो ऐसे ही झूठे और बेमतलब के बयान देते रहते हैं। बड़ा सवाल यह है कि ट्रम्प ने बहुत असमंजस की स्थिति में हैं। वे इस युद्ध से बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं दिखाना चाहते कि वो सरेंडर मुद्रा में हैं। वे एक सम्मानजनक रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि जिससे उनकी जग हंसाई हो रही है और अविश्वसनीय बनते जा रहे हैं। खैर, उन्होंने ईरान की ताकत के सामने अपने सबसे बड़े जल पोत भी वहां से हटा लिए। जब से ये डियागो गार्सिया में ईरान ने वो किया है मिसाइल अटैक, तब से ईरान अमेरिका प्रशासन बहुत चौकन्ना हो गया। उसने फटाफट अपने जो एरोप्लेन कैरियर है उसको हटा दिया और अब ग्रीस के पास ले जाकर के खड़ा किया। और इधर जो विक्रांत जो है, अमेरिका विक्रांत क्या, सॉरी, इब्राहिम लिंकन, वो इंडो प्रशांत सागर में ले जाके खड़ा। वो पहले हाइफा के यहाँ खड़ा किया था, हाइफा की सुरक्षा के लिए, लेकिन हाइफा पे जब मिसाइल अटैक हुए उसको ठोका, तो अमेरिका ने सोचा कि भाई हमारे पे भी अटैक हो जाएगा, तो वो वहां से भाग गया। ईरान ने जो जवाब दिया उससे ट्रंप को पीछे हटने के लिए मजबूर किया होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप ने 5 दिन का युद्ध विराम क्यों किया, और जब ईरान से बात नहीं हो रही है तो फिर ऐसा बयान क्यों दिया कि जिससे उनकी जगह सही हो। हमें लगता है कि ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान ने जो जवाब दिया उससे उसको सुनकर ही पीछे हटे होंगे, और फिर इन गल्फ कंट्रीज का जो दबाव था उसके चलते भी ट्रंप दबाव में आए। और लेकिन एक सवाल और उठता है दोस्तों, कि अमेरिका ने तो 5 दिन का युद्ध बंद कर दिया, लेकिन इसराइल भी 5 दिन युद्ध बंद करेगा क्या? इसराइल तो अभी लेबनान के सामने मोर्चा खोल के बैठा है, खड़ा है। वो तो लगातार अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, कई गांवों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, में चल रहा है। तो फिर अगर इसराइल युद्ध विराम नहीं करता है तो युद्ध विराम कैसे होगा? युद्ध विराम तो फिर तो युद्ध चलता रहेगा, अमेरिका के साथ नहीं होगा, इसराइल और ईरान लड़ते रहेंगे। तो ये इसराइल ने अभी तक भी कोई अमेरिका के पक्ष में, युद्ध बंदी के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया है। नेतन्याहू ने तो लेबनान के खिलाफ मोर्चा ही खोल रखा है। इसराइल ने युद्ध बंदी के संबंध में कोई बयान नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि लड़ाई अभी बंद नहीं होगी और वो जारी रहेगी। तो देखते हैं जारी रहेगी तो कैसे क्या होगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।